afternoon, sir. बेटा वेरी 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 गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर। बेटा वेरी 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 गुड आफ्टरनून बेटा। क्या हाल चाल तुम लोगों के? एकदम बढ़िया सर। मजे में सर। मैं डाल दूं एक बार। स्क्रीन शेयर हो रही है क्या बेटा? नहीं गुड सर। आफ्टरनून सर। कैसे की? वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। सब लोग आ गए। शेयर स्क्रीन। गुड आफ्टरनून सर। बेटा वेरी 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 गुड आफ्टरनून। कल अपन ने क्या पढ़ा था? लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी। सर हाँ सर, 4 फॉर्म पड़ी थी। कल अपन ने ये तारीख कितनी बेटा? 20। 20 अक्टूबर में 2010-20 तारीख तो अच्छी है। उससे पहले 10-10-20-20। हाँ तुम कुछ बोलो बोलो। यार पति भी लिखा गया, पार्शी लिखना चाह रहा था मैं। ये कैसी आवाज आ रही है? कितनी है बेटा? हाँ सर। ये काम मेरे में काम भाग गई। डन। चालू करें। सर यस सर। तो वेटिंग में है। चलो बेटा, अब तक अपन ने जो फॉर्म देखने को उसको रिवाइज करते हैं, ठीक है? यस हाँ सर। ताकि वो अपने दिमाग से ना निकल जाए, चाहे कुछ और समझ में आए या ना। ना। बेटा देखो, लाइन की फोटो लिखने के लिए दो इंग्रेडिएंट चाहिए थे, एक तो स्लोप और दूसरा क्या? पॉइंट। पॉइंट। ये आज फिर इसकी माता आ गई है, दो अपने आप एक लाइन एक्स्ट्रा आ रही है। स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा, दूसरा कितना? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अच्छा तो अभी देखो, पहला फॉर्मेट क्या रहता है बेटा? एसपी स्लोप पॉइंट फॉर्म, सर। ठीक है? हाँ सर। इसका इलाज करो, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। m लिख लो, tan थीटा लिख लो, कोई बुराई नहीं है। नहीं सर। अगले पे अपन जब 2 पॉइंट में m की जगह क्या लिख लेंगे? 2 पॉइंट फॉर्म में y2 minus y2 y1 y1 by x2 माइनस x1 y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। उसके बाद कौन सी फॉर्म? इंटरसेप्ट फॉर्म्स। उसमें भी क्या था? लाइन x को काट रही है a पे, y को काट रही है b पे, तो इस लाइन की फोटो क्या लिख सकते हो? x by a plus y by b इज इक्वल टू 1। 1। ये पहले बना के रख लो ताकि कस्टमर आए तो पकड़ा तो ऑर्डर देते, ठीक है ना? यस सर। सर और ये था y इंटरसेप्ट फॉर्म। वो y इंटरसेप्ट सी दे रखा, स्लोप कितनी दे रखी है? m। ये ध्यान रखना कि y इंटरसेप्ट c है, x इंटरसेप्ट नहीं, तो y इज इक्वल टू क्या था? mx plus c। mx plus c। mx प्लस c। अब मुझे देखने दो कि अपने को तुम्हारे एनसीईआरटी में कोई कम इतनी है, कुछ ज्यादा है। तो ज्यादा कराई जाएंगी, कम है तो फिर कम ही कराई जाएंगी। मुझे वो एग्जांपल में देख लेते हो, एग्जांपल का एक और आनी चाहिए। थ्योरी में ऊपर देख दो बेटा, ज्यादा होगी तो ज्यादा, नहीं तो कम। 1 होगी, 17 पॉइंट भी हो गए, 18 पॉइंट भी हो गए, 20 पॉइंट नहीं है, 19 में करवाता हूँ। लास्ट फॉर्म 19 पॉइंट। चलो देखते हैं बेटा। अब इस फॉर्म में तुमसे ड्राइव करवाता हूँ किसी एक बच्चे से। अब बेटा आज ऑर्डर देने गया, कौन देने गया? किसको भेजे ऑर्डर देने? ओम गया, ठीक है। अब ओम बोला एक्सरसाइज का क्वेश्चन है।
क्या बेटा? एग्जाम्पल है एक्सरसाइज। नहीं, एग्जांपल में फॉर्म बता रहा हूँ। अभी कितनी फॉर्म डिस्कस कर लिया अपन ने? हाँ, कर लिया। XP 2 पॉइंट Y Y Rams. intercept. Y इंटरसेप्ट एंड स्लोप। ये पहली पॉइंट था, ये दूसरा था, ये तीसरा। सबका बेसिक कौन सा है? कहां से आ रही है सारी की सारी? मेन तो यही है, स्लोप और कौन सा? Point. अब देखो बेटा, अगले में देखो, मैंने ओम ने ऑर्डर दिया। ओम बोला ऐसी लाइन खाने की इच्छा हो रही है, ऐसी लाइन खाने की इच्छा हो रही है। मैंने बोला कैसी? ओम बोला सर ओरिजिन से परपेंडिकुलर दे रखी हो P। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दे रखी हो? मैं बोला और एक तो, क्योंकि लाइन के लिए हमेशा ऑर्डर देते टाइम दो चीजें तुमको ऑर्डर देनी होंगी हमेशा लाइफ में। इसने एक तो बता दी। मैंने बोला ओम एक चीज और बता दे। बोला चलो ठीक है पंकज तू हेल्प कर, एक और देता हूँ। ये जो परपेंडिकुलर है वो एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा हो? अल्फा। बेटा मेरी जल गई। अब जली क्यों? ना तो पॉइंट दिया, ठीक है, ना तो पॉइंट दिया, ना क्या दी? Slope. हाँ, ना उसने वो स्लोप दी। पूरी की पूरी जली हुई है। तो अब लोचा ही लोचा है। तो अब करना तो कैसे करेंगे कि कैसे अपन दिमाग लगाएंगे? सर पी क्या है? जब मैं बोला था तब तक ध्यान कहाँ था? ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके सर ओरिजिन बेटा। एक पॉइंट है तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 ले सकते हैं और लाइन ए बी लाइन पे लाई करता है वो ओरिजिन पॉइंट है। तो लाइन किसकी इक्वेशन लिखनी है? ए बी की लिखनी है, अच्छा इसकी लिखनी ओ एम की नहीं लिखनी है। अपने को किस लाइन की इक्वेशन लिखनी है? है ए बी की लिखनी AB सर सर वो एंगल मिल जाएगा ना कौन सा? सर? 90 माइनस अल्फा से बी के वो लेफ्ट वाला मिल जाएगा और सर, बाद में 180 माइनस 90 90 माइनस अल्फा अल्फा। सर एबी Right. का स्लोप -1/10 अल्फा तो होगा ये ना? पॉइंट कैसे ढूंढोगे? पॉइंट पे आओ ना। स्लोप तो चलो ये ले, तुमने बोले, मैंने तेरी बात समझ गया। 90 है, ये अल्फा है, ये कितना हो जाएगा? 90 वो 180 माइनस क्या? हाँ सर। इसका टेंजेंट ले लेंगे, स्लोप मिल गई। पॉइंट सर ए प्लस बी बट है? क्या बोल रहा है? मिड Point पॉइंट को- ले को- सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। हाँ तो ये 5 है, ये डिस्टेंस 5 है। तो अभी मैं क्या करूँ? इसको पॉइंट क्या ले लूँ? 5/2 ले लूँ। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 दे रखी, 5 सेंटीमीटर। अरे ऐसे नहीं बोल रहा सर। सर अच्छा हाँ वो तो एम के कोऑर्डिनेट्स हैं। हाँ कुछ तो दिमाग लगाओ। अच्छा ये वाला ये पी दे रखे, हाँ सर। मुझे बताना। Sin alpha के terms में। एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट यार। ओ बी अपॉन में ओ एम क्या लिखोगे इस ट्रायंगल में? साइन अल्फा, कोस अल्फा, टेन अल्फा, सेक क्या लिखोगे? ये वाला ट्रायंगल देखो एक बार। इस ट्रायंगल को जिनको नहीं दिखना ना, जिनको नहीं दिख रहा उनको दिखाता हूँ। जो मेरे तो देसी लोग होते हैं, ये ना, ये ओ है, ये एम है, और ये क्या है? क्लियर? हाँ सर। अब बताओ ओ बी, Cos alpha. ओ बी अपॉन में, ओ बी क्या होगा? हाइपो। जिनको नहीं दिख रहा, ओ एम में परपेंड क्या हो जाएगा? तो सेक क्या अल्फा क्या हो जाएगा बेटा? दिख रहा है? हाँ सर। सेक क्या कोसेक? ओ एम है ना? कुछ गलती तो नहीं बनाई मैंने? सर अल्फा ओ की साइड नहीं है? हाँ अल्फा ओ की साइड है, तो गलत कर दिया ना अपन। हाँ तो cos alpha होगा। हाँ ये ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं? अब मुझे बताओ तो ये कितना हो जाएगा? सेक हाँ अल्फा। तो ओ बी इक्वल टू क्या मिल गया? ओ एम मतलब पी सेक अल्फा। तो ये डिस्टेंस तुमको कितनी मिल गई बेटा? पी सेक अल्फा। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर। Yes sir. अब ये तुमको अभी अच्छा फिजिक्स वाले तो मत डालना। ये पी दे रखा है, ये अल्फा दे रखा है, तो पी कोस अल्फा मत बोलना।
बेटा वो ये नहीं होता, तो कई बार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिखते हैं पी अल्फा, ये फटाफट क्या लिख दिया पी cos अल्फा, और वर्टिकल क्या देख के लिख दिया P sin alpha. ये वो ज्यादा फिजिक्स दिमाग में बैठ जाती है। अच्छा अभी अभी ये ओए, तो अभी मैंने OB निकालिए, ओए कोई निकाल सकता ओए, ये 90 डिग्री होगा, ओए निकालो जानबूझ के, ओएम पता है ओए बाय ओएम कितने अल्फा होगा, कितने अल्फा होगा बेटा, साइन अल्फा कोस अल्फा, इस ट्रायंगल से देखो, यदि ये अल्फा है, ओए वाओ सॉरी 90 कितना होगा, ओए बाय ओएम इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन अल्फा है कोसेक अल्फा, हाँ cos हाइपोटेन्यूज कोसेक पी कोसेक अल्फा। अभी देखो मैंने इनडायरेक्टली क्या, मैंने ना तो पॉइंट ढूंढा ना क्या ढूंढी है, स्लोप तो मैंने इनडायरेक्टली क्या ढूंढे हैं, इंटरसेप्ट। अब ये मेरे को क्या मिल गया, देखो नहीं, जिनको नहीं भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनको ये मुझे क्या मिल गया एक्स इंटरसेप्ट, और ये मुझे क्या मिल गया Y intercept. तो एक्स अपॉन में एक्स इंटरसेप्ट, अब इधर इधर कौन सी फॉर्म लगा दी, y अपॉन में y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू कितना 1. 1 यहां तक क्लियर है। हाँ हाँ सर p को उधर ले जाओ, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू T. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब देखो कैसे, अब अगली बार ने हमने ऑर्डर दिया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 5. 5 लेकिन कहां से, Origin. ओरिजिन ओरिजिन से, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 है, और वो परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, तो तुम फटाफट ले सकते हो x cos 30 मतलब 1/2 सॉरी 1/√3 Root 3 by 2. sin 30 इज इक्वल टू 5, तो उस लाइन की इक्वेशन फटाफट आ जाएगी, √3x + y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10. 10 देखो इसको बेटा जनरली बोलते हैं p अल्फा फॉर्म, और यहाँ पे p क्या परपेंडिकुलर, अल्फा क्या Angle. एंगल। तो चमक गया बेटा ये फॉर्म सारी, यस सर यस सर अपनी Yes, एनसीईआरटी में की लाइन की इक्वेशन लिखने के 5 फॉर्म है, पहले इन 5 फॉर्म में अपनी कमांड करते फिर अपन सवाल करेंगे, जब तक ये 5 फॉर्म क्लियर नहीं होती मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। तो एक बार सब फॉर्म को एक बार क्लियर कर ले, यस सर नोट करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ याद भी नहीं रहते जिंदगी में, मैं तुमको बस अभी इनके वो फोटोज बना के दिखाता हूँ सारे, पांचों की पांचों फॉर्म क्लियर होनी चाहिए बेटा, तुमको पता होना चाहिए क्या क्यों लगा रहे हैं भैया, पहली दूसरी तीसरी चौथी, वाओ सीधी लाइन नहीं खींची जा रही मेरे से, अरे यार पब्लो का नाम लो सर. पब्लो एस्कोबार, वाओ मन में पब्लो का नाम ले रहा हूं मैं पता कैसे सीधी लाइन खींच रहा हूँ, बताओ कोई बताएगा, और डॉट्स दिख रहे डॉट्स, हाँ सर. उन पे पेन चला दे रहा हूँ, देखा यहाँ पे पेन नहीं चलाया ना, अब आ जाएगा, जब तो मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ। चलो देखो इधर, पहली फॉर्म बेटा क्या थी, Slope point. T slope point. मतलब एक पॉइंट दे रखा है लाइन पे x1 y1 और स्लोप क्या गिवन है
m, तो उसकी इक्वेशन क्या लिखोगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू into x minus x minus x1. x1 यहाँ पे 2p चल रहा 2 है। point हाँ वाह, मैं तो नाम लिखना चाहता था। पॉइंट बन गए। कोई दिक्कत नहीं, भगवान के घर में देर है पर अंधेर। नहीं और ये दोनों लाइन पॉइंट है ना, वो लाइन पे होने चाहिए। पता चले कि पड़ोसी का पॉइंट लेके घूम रहे हो, फिर बोले कि हम फॉर्म लगा रहे हैं, आंसर क्यों नहीं आ रहा है? माइनस वाई माइनस वाई टू वाई वन ले लो, कुछ भी ले लो, x2 माइनस x1 इंटू क्या आ जाएगा? x माइनस x minus x1 x1 थोड़ा सेक्सी लिखे, मैं ऐसे फॉर्म बना देता हूँ ताकि लगे कि कुछ पढ़ाया है। intercept फिर थर्ड बेटा, इसे को पेन, मेरा कलर चॉइस पता नहीं क्यों इधर उधर हो जाती है। मेरी राइटिंग तो अच्छी आ रही है ना बेटा, तारीफ करो। एकदम बस p और b जोरदार। थोड़ा एक जैसा लग रहा है। अब देखो ना, मैं लाइन एक्स इंटरसेप्ट का मतलब तो लाइन क्या हो जाएगी? x बाय x x by a plus Y by B equals बी to 1. 1 intercept slope form ठीक क्या? अब चौथी फॉर्म कौन सी? Y. intercept slope इसमें क्या है? y इंटरसेप्ट गिवन है, डायग्राम। ओ भाई ये क्या हो गया? मेरी राइटिंग देखे सब जल रहे हैं, कितनी अच्छी राइटिंग कैसे जल। वाओ पंकज वाओ। इसमें देखो y इंटरसेप्ट बना दे, इसलिए मैं लिख देता हूँ डायग्राम में, ये c है और इसकी स्लोप कितनी है? m तो y इक्वल टू क्या होगा? mx mx प्लस plus Plus c C. plus C. कह लेंगे थोड़ा। ठीक है, यस सर। Yes, sir. आटा दाल सब्जी। अगला कौन सा था बेटा? t alpha बेटा प्रोग्राम आधा घंटा प्रोग्राम के बारे में सोचा करो, दिमाग डेवलप करो। तुम मेरे को बोला कि तुम सोचते ही नहीं हो, तो ऐसे मतलब कि पैसे करोड़ों रुपए तो तभी कमाओगे ना जब थोड़ी गूगल करो मत, दिमाग लगाओ, 15-20 बार दिमाग लगाओ। एक एक प्रोग्राम पे आधा आधा घंटा नींद उड़ जानी चाहिए, ऐसे शीतर से प्रोग्राम करो तो नींद ही तो नहीं उड़ती, बाकी सब उड़ जाता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी p और ये एंगल दे रखा है अल्फा। मैं डायग्राम में भी वो बना, तो यहाँ पे आटा दाल सब्जी, तो क्या आएगा बेटा? x x cos cos अल्फा alpha plus y sin X alpha sin alpha equals to P. टू बी और यहाँ पे अल्फा जो एंगल है क्या एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विथ X axis. लाइन एंगल नहीं बनाया, किसने एंगल बनाया? Perpendicular distance वाली बहुत line. बच्चे गलती कर देते हैं कई बार। तो ये 5 पॉइंट देखो बेटा, मैंने कितनी हैंडसम राइटिंग में तुमको लिख के बताए हैं। छठी फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, हाँ सर यदि है तो छठा जो भेजा यूज कर, लो लेना। यदि है तो, नहीं है तो फिर तो होगा ही नहीं। मैं तुमको भेजा बना देता हूँ। भेजा कैसा कहाँ इमोजी में कैसा भेजा मिलता है बताओ? मेरी बायो वीक है तो ये भेजा ही है क्या? पक्का ना? अरे हाँ अरे ये थोड़ा बड़ा तो करो। तेरे भी अरमान जग रहे बड़ा कर। तो दिखा दे मेरे को, दिखा ले फिर रह जाएगा मन। दिख गया बेटा? So हाँ ये
तो ये तुम ब्रेन बेटा ब्रेन है ये जो कि पार्थ के पास ये बेटा खोपड़ी का अपन अचार डालेंगे डालें यस सर फ्रेंड। इस खोपड़ी का अचार डालने के लिए आपको काटना पड़ता है। पहले आप ऐसे करके चेक करेंगे खोपड़ी सब जगह सही तो है। फिर कैसे काटेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से 2 पार्ट में कट कीजिए और ये अलग कर देते हैं खोपड़ी इतनी सी। ये फ्रेंड पूरी खोपड़ी मूव हो रही है। नहीं हो सकती है, हाँ पार्थ के पास भेजा नहीं है ना बेटा, ब्रेन नहीं है ना। नहीं होगा। इसकी तुम कुछ सीखो। बच्चे कितनी सीधे डेली क्लास में आते हैं, तुम आते हो एब्सेंट हो जाते हो। तो अब स्टार्ट करें एक्सरसाइज बेटा। यस सर Yes, sir. आटा दाल सब्जी सब्जी पबजी नहीं। सब्जी सब्जी पहले एक बार सेकंड क्वेश्चन करते हैं। पहले कौन सा फॉर्म देख रहे हैं, पहले फॉर्म पहचानो। एक लाइन की इक्वेशन लिखनी कहां से पास हो रही है बेटा? -4 -4,3 और स्लोप कितनी बेटा? 1/8 हालांकि डायग्राम की जरूरत नहीं है। स्लोप और पॉइंट सिंपल एसपी लगेगा तो सॉल्यूशन क्या देगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप 1/2 into x plus 4. मैंने एक बार तुमको थोड़ा आटा दाल सब्जी के भाव दिखाने के लिए मैंने थोड़ा लंबी कैलकुलेशन कर रहा हूँ ताकि तुमको अगली बार बोर्ड में लिखने तो ला जाए। मतलब क्या बेटा इतनी बात समझी? हाँ अब देखो बेटा कभी भी जो आंसर आए ना उसको सेटिस्फाई करके भी देख लिया करो। तुमने सही तो निकाला है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा? कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई? -4 -6 -6 मतलब ये हो रहा है। हो रहा है। अभी तो बेटा तुमको मैं इनके इंग्रेडिएंट से सब्जी बनाना सिखा रहा हूँ, फिर थोड़े दिन में ऐसा होगा कि तुमको सब्जी दी होगी, तुमको क्या ढूंढना पड़ेगा? इंग्रेडिएंट। Ingredient. खासकर स्लोप। ये चमक गया? हाँ सर। हाँ नोट करो फटाफट नोट करो। मैं आटा दाल सब्जी को लाता हूँ। और ईशान बेटा क्या हाल चाल? ईशान ईशान फोन कट गया। सर उसका नाम क्या है, आप एक बार बोलो तो। किसके? ईशान ही है ना? सर आई है या आर है? ईशान ईशान नहीं है इसका नाम। ओ सर ईशान। मैंने अमित सर को बोला कि ईशान है तो मेरा ही उल्टा हो गया सर, क्यों? क्योंकि मुझे लगा आप ईशान बोल रहे हो तो ईशान होगा, लेकिन है ऋशान। ऋशांत तो ऋशांत। यस यस यस। क्या हाल चल तेरे? भारत के गंदे गंदे क्या हाल चाल है? कि मैं ही पीता हूँ थम्स अप, इसको नहीं देता हूँ थम्स अप। देनी भी नहीं तुम, ठीक है? और ये सारा दिन मोबाइल में गेम खेलता बेटा? खेलता ही होगा, नहीं इतना बड़ा होगा तो। गेम खेलना गंदी बात है या अच्छी बात है बेटा? दोनों बात है। दोनों बात कैसे? मैं भी खेलता हूँ गेम। तू भी खेलता है? कौन सी गेम खेलता तू? टिक हीरो, और पार्थ? फ्री फायर, है पार्थ? कॉल ऑफ ड्यूटी एंड मैं खेलता हूँ फ्री। पार्थ ए, Call of Duty आवाज में दबा दी क्या? पार्थ तेरे को तंग करता बेटा? क्या तेरे को तंग परेशान करता पार्थ? करता ही होगा ना। पार्थ बच्चों को परेशान करता तू? आओ घर पे, आपको घर चाहिए एक दिन भेज दो आपके घर पे। तेरे को बोला अपने तू मतलब कि तू चाहता कि उसने और परेशान घर वालों को करे, अभी तो तू उसको कर रहा है। ये तू कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता है मैंने सुना बेटा? नहीं सर। खेलता तो है बच्चे। बोलेंगे बच्चे मैं खेलता है,
क्या झूठा बोलता है बोल बेटा बोल, बोलता क्यों नहीं है, बोल India wants to know. बेटा। पार्थ मूवीज देखते हैं देखता ही होगा ना, इतना बड़ा इंग्लिश देखता हूँ। बेटा आज से अपना डायलॉग फिक्स है, देखता ही होगा ना, बड़ा हो गया, ठीक है। हाँ सर। हाँ सवाल करता ही है ना, इतना करता ही होगा ना क्योंकि बड़ा हो हो गया। गया। हाँ। सुन लेंगी। बेटा चमकाए बेटा। हाँ सर। यस सर। बेटा यहाँ पे पॉइंट तो सेक्सी पॉइंट दे रखा है, y माइनस y1, स्लोप m दे रखी है, x माइनस x1। तो बेटा कितनी गंदी कैलकुलेशन है, ओहो। मुझे रोना आ गया। ना 1 घंटा लगेगा नोट करने। करता ही होगा ना, बड़ा हो गया है, लगेगा ही ना। लिख लिया बेटा तुमने? कितना टफ सवाल है। होगा देखता होगा मूवी मूवी। कि बच्चे को परेशान करना पार्थ गलत बात है। y माइनस y1, y1 2√3 है ना, ये इतनी पॉइंट नहीं है। गलत बात है। रोड लाइक स्लोप पे 1075 क्योंकि वो x से कितने डिग्री एंगल बना रही है बेटा? 75। स्लोप होगा 1075 इंटू x माइनस x1। पासिंग पॉइंट कितने हैं? 2। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। अब कईयों के लग गए हैं 1075 लिखने में, है ना। बचपन में देखो बेटा सिखाया गया था 1045 प्लस थीटा 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस 10। ये डायरेक्ट रटवाया था। हालांकि tan a प्लस b से भी कर सकते हो 45 प्लस 30 डिग्री, लेकिन इससे थोड़ी स्पीड बड़ी हो जाएगी। 1 माइनस tan थीटा। तो अभी 1075 की वैल्यू क्या रखें बेटा? 1 प्लस tan 30 अपॉन में 1 माइनस tan 30 इंटू में क्या चल रहा है x माइनस, अरे बस एनसेट में पॉइंट तो यही दे रखा ना, 2,2√3 दे रखा ना। किसी के पास वाच लो। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3 1/√3 होती है। 1/√3 तो करोगे √3 प्लस 1 आ जाएगा। 1√3 माइनस 1। अच्छा रेशनलाइजेशन मत करना, बस मुझे इतना पता है इस सवाल के, ठीक है ना। मैंने कर दोगे तो आंसर ये नीचे वाला मैच नहीं होगा। नहीं होगा। बेटा इस शहर को क्या हुआ? होगा ही ना, इतना बड़ा हो गया शहर। अब बेटा तुमको काम करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। क्यों? बड़े हो गए। यस सर। और बकरानिया हाँ सर। क्या हाल चाल? अच्छा हूँ सर। अच्छा होना ही पड़ेगा ना क्योंकि बड़ा हो गया ना। पढ़ना तो पड़ेगा। बेटा अभी मैं थोड़ी कैलकुलेशन कर लेता हूँ। √3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ y के साथ। √3y माइनस 6 माइनस y प्लस 2√3 इज इक्वल टू √3x। छोटे होना गंदा होता है। नहीं बेटा वो उसके अच्छा होता है क्योंकि छोटों में होमवर्क ज्यादा मिलता है ना बेटा तुमको स्कूल में। तो तूने स्कूल में होमवर्क कर लिया तूने? क्लास में ही कर लिया था। क्या दिया था होमवर्क में मैम ने? भूल गया। ईशान को आता ही नहीं है मतलब। ईशान नालायक भूल बच्चा है। गया। ईशान इंटेलिजेंट बच्चा है या फिर नालायक है? बोलो भाई साहब जी। दोनों केम हो सके, दिख रहा? बोलो ना भाई साहब जी। हाँ दिख रहा। बोलो भाई बेटा साहब जी। वाई वालों को मैंने एक तरफ ले लिया, देखो इधर।
हाँ मैं ग्रीन, ये ग्रीनी ग्रीनी कर दी, ये येलो येलो ये रहा, दिख गया तरह से। और ये कौन Yellow. 4√3 माइनस कितना हो जाएगा 4, 8. नहीं दिख रहा 4 हो जाएगा ना। नहीं 4 4. सर इधर प्रॉब्लम इधर है ना, अपने ऊपर 1 माइनस 1030 लिखा और नीचे √3 माइनस 1। ओ ऐसा, सर अरे मेरा 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। हाँ सर, अब एलसीएम ले, हाँ ओके सर, हो गया। हो गया ठीक है बेटा, किंशु क्लियर बेटा। हाँ सर, अभी अभी देखो आंसर सब मैच हो गया, ऐसा गंदा सा हो गई ना, क्योंकि तुम बड़े हो गए। तुम बड़े चीटर हो। बहुत चीटर है बेटा, ये वशियार ना, हर्ष भैया ना। पता भी नहीं होता कौन है। हर्ष भैया पढ़ते नहीं है ना बेटा। हाँ बोल, हाँ बोल। का पढ़ता। बेटा पार्थ तो बहुत पढ़ता है। पार्थ बोले कर ले बेटा, पार्थ कितने बजे उठता सुबह? उठता ही होगा ना, बड़ा हो गया है। 1 बजे। 1 बजे तू? मैं 7 बजे। ओ स्कूल तेरा कितने बजे होता है? 8 बजे। पहली क्लास कौन सी मैम की होती है? रैंडम। फिर भी तेरी फेवरेट मैम कौन सी है? कोई नहीं। नहीं है। अच्छा है सर, फेवरेट सर कौन से थे? बच्चे को क्यों बिगाड़ रहे हो? वही बेटा तेरे फेवरेट सर कौन से है? कोई नहीं, हमारे सारी नहीं है। मैम, ओहो मैम में तेरे, वाह क्या ऐसा स्कूल कहाँ है बेटा? बेटा डीपीएस जामनगर। डीपीएस जामनगर, अच्छा तो एक मैम का नाम तो बता तेरे को, जो अच्छे अच्छे पढ़ाते हैं, जो मजा आता है जिनकी क्लास में। कोई नहीं अच्छा पढ़ाता है। सबसे बुरी मैम कौन सी बेटा? सबसे बुरी मेघा शर्मा। मैं मेगा मैम को बुलाऊं अभी? बुलाओ। मेगा तो मेगा मैम, ये रिकान से बात करो, ये बोल रहा बहुत बुरा पढ़ाते हो। क्या पढ़ाते हैं मैम? ये तो पता सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाते हैं? मैथमेटिक्स। तो तेरे को मैथ्स इजी लगता है हार्ड लगता है बेटा? इजी। देखो ऐसा होना चाहिए, तो तुम मैम को पूरा क्यों बोल रहा तुम? बेटा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2। हाँ 2। बेटा एक लाइन है जो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट मार रही है? 3 यूनिट्स लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। हेलो हेलो बू गू, चलो चलो बू बू चलो। बेटा ऐसी लाइन देखो, ये डायग्राम फोटो बना तो ऐसा हो रहा है, जो लेफ्ट में कितने यूनिट का काट कर रही है? एक्स के 3 और इसकी स्लोप कितनी है? -2। अच्छा मुझे एक बताओ कि स्लोप तो दिखी, पॉइंट तुमको दिखे? पॉइंट हाय कौन ना तुम? -3, 0। तो अभी ये पॉइंट देखो, देख लिया तुमने, तो क्या होगा इक्वेशन? y माइनस y1 स्लोप x माइनस क्या हो जाएगा? +3 हाँ 3 -2x -6. चमक गया ये वाला सवाल बेटा? यस सर। तुम्हें बस इंग्रेडिएंट ढूंढने हैं कि वो स्लोप पर पॉइंट दिख जाए, तो बस तुम मजे ले लो, लूट लो मजे, क्योंकि मेगा मैम तो अच्छा नहीं पढ़ाते ना बेटा। कहाँ गया वो पार्थ? यस यस। बेटा मेगा मैम ने आज क्या पढ़ाया तुमको? मुझे क्या
पता? मैंने तो क्लास में अटेंशन ही नहीं दिया था। तो कहाँ अटेंशन दिया तुमने उस टाइम? मैं बाहर घूम रहा था। If students were honest. ये तो गलत बात है ना बेटा। आती होगी फिर तू सीखेगा कैसे, लर्न कैसे करेगा फिर अच्छे से? बुक में। पहले से आत्मनिर्भर बन रहा तुम बेटा। पार्थ, हाँ सर। ये कल से नहीं पढ़े तो मुझे फोन करना, मैं मेगा मैम को फोन लगाऊंगा, ठीक है? नहीं बनूंगा। ओके। नंबर ले लो सर पाँच से। हाँ मार्मिक, तेरे को कुछ बात करनी है? क्या? नहीं वो गंदी मैम से कुछ नहीं बात करनी है। किससे? ये मार्मिक अच्छा है बुरा है बेटा? आदमी। मार्मिक क्या इंप्रेशन है तेरा बेटा? आदमी। बेटा क्लास में सबसे अच्छा कौन लगता है तेरे को इस क्लास में, जो अपनी पार्थ वाली भैया वाली क्लास में? जीत अच्छा बच्चा बेटा? नहीं गंदा। और विद्या दीदी? नो दीदी नो नो हो गया बेटा। अक्षर भैया? नो। खत्म। तो सर आपका खुद का पूछो। मीत भैया? क्या? मीत जोयसर भैया अच्छे है बुरे है? वो आता है बुरे। अच्छा भाई, अच्छे वाले भैया कौन है इस क्लास में? एक अच्छे भैया का नाम बता। लावा। कौन? लावा। लावा सब। लावा? लावा। लांबा बोल रहा। निश्चय? लावा LAVA। अरे थैंक यू। निश्चय लावा। वो निश्चय पार्टी। निश्चय की कदर, निश्चय तेरी एटलीस्ट किसी ने तो तेरी कीमत जानी बेटा दे कभी। लैपटॉप में पढ़ता है, पीसी में नहीं पढ़ता। कौन? पार्थ। बेटा पार्थ लैपटॉप में गेम भी खेलता है ना? खेलता ही होगा ना। बड़ा हो गया। खेलता ही होगा। और तू सोता कब है? मतलब तू वैसे हमेशा एक्टिव रहता है? कितने दोपहर को सोता नहीं तू बेटा? मैं दोपहर को नहीं सोता हूँ। तो भैया बता, कब नहीं करता तू बेटा? कभी कभी भैया तेरे को तंग करते हैं? करते हैं। करते ही होंगे ना, करते ही होंगे। क्योंकि भैया क्या हो गया बेटा, बड़े हो गए ना। और उसमें तो भेजा भी नहीं है। मैं भेजा लेने आया हूँ, भेजा सोर्स। बेटा और किसी के घर सिबलिंग है? इसी के घर में से भेजा लेके आओ। पार तेरी बेइज्जती सामने सामने मार गया वो। आपको मारूंगा ही। भेजा सोर्स पर को मार दो। बेटा देखो डायग्राम बनाते हैं। एक लाइन है जो y एक्सिस का कितने इंटरसेक्ट करती है बेटा? समझो एक बार, कितने यूनिट कट कर रही है बेटा y एक्सिस को? 2 और मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ये वाला एंगल डिग्री कितना देगा तुमको? 30। अब मुझे बताओ, यही एंगल होना चाहिए क्या? ये सही बनाया मैंने? ना नहीं सर। वो तो ऑब्ट्यूज एंगल है सर। मुझे ऑब्ट्यूज दिख गया, तो अभी मुझे इसको जस्टिफाइड करने के लिए अब सही है। हाँ सर। हाँ सर अब देखो, अब तुमको बस स्लोप मिल गई। स्लोप कितनी मिल गई? 1030 यस 1/√3। और ये y इंटरसेप्ट कितना मिल गया? c। 2 तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, y = mx + C। कोई पॉइंट, कोई बच्चा स्लोप पॉइंट भी यूज करता था, 0,2 भी यूज कर सकता था, वो भी यूज कर सकता था। मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ। स्लोप मिल गई 1/√3 और c ये मिल गया 2। √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 y √3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या तुमको आंसर मिल गया? यस सर। मान लो निश्चय ऐसे करता, y - y1, उसको एक पॉइंट और भी मिल गया, = स्लोप 1/√3 और x माइनस क्या लिखता? 0 तो वो उससे भी आंसर आ जाता।
चमक गया बेटा, पढ़ना ही पड़ेगा। बड़े हो गए हैं। आज होमवर्क दे दूं? हाँ सर। हाँ सर। तो मेन वाली क्लास में लिख दूंगा, ठीक है? पढ़ने से क्या होता है? पढ़ने से कुछ होता ही नहीं बेटा, खेलने से होता है। बड़े बड़े सब धोखा है बेटा, खेलने से होता है। हाँ, खेलने से कुछ होता है अभी। क्या होता है? पढ़ने से कुछ नहीं होता है। खेलने से क्या होता है? खेलने से अच्छे। अभी आज ही तो बोलेंगे मम्मी आज हम पढ़ने से गंदे। मेगा मैम को फोन लगाओ इसके अभी। तुमको साइंस कौन सी मैम पढ़ाती है? आ गया? बेटा नोट कर लिया? यस सर। सर एक सेकंड बाकी अपन कल डिस्कस करते सर, ये हैं। कुछ और आता है। सर थोड़ा नीचे पढ़ता ही होगा ना? खड़ा हो गया। सर वो कल का मेंस के 3 सम्स थे, वो सबमिट नहीं करने? हाँ सर, उसका अपना फोटो। मेंस के वो क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके सर। बाय बाय बेटा, थैंक यू फॉर द थैंक यू सर बाय सर। बाय सर। बाय बाय बेटा। थैंक यू सर, बाय सर।